यदि आप भी कलयुग से बचना चाहते हैं तो इन 4 स्थानों पे भूल कर भी मत जाना। इन 4 स्थानों पे भूल कर भी मत जाना। यदि गलती से भी चले गए तो कलयुग का शिकार हो सकते हो। इसलिए इन 4 जगहों पर भूल कर मत जाना। वो कौन सी 4 जगह है, सो सुनिएगा ध्यान से, मैं विस्तार से सुनाऊंगी। आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी अपने धर्म के लिए प्रेम है, सनातनी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो वो कौन से 4 जगह है? दूतम पानम स्त्रीशुना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? दूतम, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों ने तो जुआ ही खेला। कौरवों ने तो जुआ ही खेला था। कौरवों ने और क्या खेला? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला और पांडवों ने भी जुआ खेला। तो कौरवों ने जुआ खेला तो उनका सर्वनाश हुआ और पांडवों ने जुआ खेला तो उन्हें 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और भरी सभा में पत्नी का अपमान और पूरा राज सिंहासन छीन गया। दर दर की ठोकर खानी पड़ी। 12 साल तक व्रण लला बनकर रहना पड़ा अर्जुन को। ये किसका परिणाम था? जुआ का। जुआ भिखारी बना देता है। अर्जुन जैसे गंडीवधारी भिखारी की तरह हो गए। सारी राज छिन गया। किसके चक्कर में? जुआ के। ये हमारे आपके लिए शौक है कि यदि ऐसे महारथी जुआ खेलकर अपना सर्वनाश कर लिया तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे की क्या बचेगी। इसलिए जुआ ना खेलना। कलयुग का पहला स्थान कहाँ है? दुत्तम, जुआ, पानम। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। बोलो तो शराब। पानम मतलब शराब। जहाँ शराब है वहाँ सत्यानाश है। इसलिए शराब बिल्कुल ना पीना, शौक से भी ना। कोई कहता है कि हम कभी कभी पी लेते हैं, तो कभी कभी शराब पी लेने वाले लोग जो होते हैं ना, ये कभी कभी से शुरू होती है और कभी कभी से शुरू हो करके कभी नहीं छूटेगी, यहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए शराब कभी भी नहीं, हम सब के लिए योग्य नहीं है। 5 प्रकार के महापाप बताए हैं शास्त्रों में। महापाप कितने हैं? 5 प्रकार के, वो भी सुन लीजिए। कलयुग का दूसरा स्थान बता दिए, अब महापाप के बारे में सुनिए। महापाप होता है 5 और एक होता है पाप। उन महापापों में पहला नाम शराब का है। शराब पीना नहीं, पाप नहीं, महापाप है। गौ हत्या महापाप, स्वर्ण की चोरी महापाप, गोल्ड की चोरी महापाप, अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना महापाप, और 5वां महापापी वो है जो इन 4 महापापियों के संग जो उठता बैठता हो, इससे नाता रिश्ता रखता हो, वो 5वां महापापी। इसलिए शराबियों के संग उठना बैठना तुम्हारा है तो तुम भी उतने ही महापापी के अधिकार हो। शराबियों से नाता न रखो। नाता रखोगे तो कल तुम्हें कहने लगेगा पी लो, ले लो, ले लो।
ले लोगे तो क्या होगा? सत्यानाश होगा। इसलिए उन लोगों से दूर रहो, चाहे आपके कितने भी खास क्यों ना हो। लेकिन शराबियों से उनसे दूर रहो। शराबी, जुआरी कौन से अच्छे ढंग से बात करते हैं, कौन से अच्छे विचार वाले होते हैं, कौन से अच्छा सोच रखते हैं। किसी एक भी शराबी के परिवार के बारे में बता दीजिए कि उस शराबी से, उस व्यक्ति से उनकी माँ प्रसन्न हो, उनकी बीवी प्रसन्न हो, उनकी बहन प्रसन्न हो, उनकी संतान प्रसन्न हो। कोई है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा स्थान कलयुग का कहाँ है? पानम मतलब शराब। ये इन स्थानों पर भूलकर भी मत जाना। यदि आप भी बचना चाहते हैं कलयुग से तो, नहीं तो कलयुग बनकर जीना चाहते हो तो उसमें कोई रोक नहीं है, जाओ फिर, जो होगा होगा। पांडवों को जो हुआ, कौरवों को जो हुआ होगा, और नहीं तो क्या। इसलिए ये 5 महापाप है, 5 महापापियों से बचिए और 4 जगह मत जाइए भूल कर भी। दूतम पानम, स्त्री। कलयुग का तीसरा ठिकाना, तीसरा स्थान कहाँ है? स्त्री। चरित्रहीनता, चरित्र से ना गिरिए, चरित्र से गिर जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा। स्त्री सुना, चरित्र से गिर गया। रावण ने देवताओं, दिक्पालों को, नागलोक को, स्वर्गलोक को, सबको जीत लिया। स्वर्गलोक को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सब दिक्पालों को जीत लिया। हार गया तो केवल काम वासना से, हार गया तो केवल काम वासना से हार गया। और देखो ना, पराई नारी को चुरा लिया और पराई नारी के हरण के कारण ही उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे सर्वनाश हुआ कि रहा न कोई रोवनिहारा। रावण मरा तो रोने वाला को ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पराई नारी को देखा उन्होंने। पर नारी पैनी छुड़ी, 3 तरफ से खाए, धन हरे वन हरे, अंत नरक ले जाए। तो आज से मैं पुरुष लोगों से कहूंगी कि यदि आपके सामने पर नारी दिख गई तो क्या मानेंगे? यदि उम्र में आपसे बड़ी है तो माँ है, उम्र में आपके जैसा है तो बहन है, उम्र में आपसे छोटी है तो बेटी है। तो भैया जब देख रहे हो तो किसकी तरफ देख रहे हो? या तो अपनी माँ की तरफ, या तो बेटी की तरफ, या तो बहन की तरफ। इसलिए पर नारी से बचिए। अब समझिएगा, रावण जैसे दिग्गज भी यदि पराई नारी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका भी विनाश हो जाता है। और जैसे रावण ना बचे पराई नारी के चक्कर में तो वैरे गैरे नत्थु खैरे बचेंगे। इसलिए पर नारी से बच के रहो। और स्त्री लोग भी पर पुरुष को देखें तो क्या देखें? यदि आपके बराबर की उम्र के हैं तो भाई हैं, आपसे बड़े हैं तो पिता हैं, आपसे छोटे हैं तो पुत्र हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पुरुष के लिए कह रही हूँ। पर नारी पैनी छुड़ी, 3 तरफ से खाए, धन हरे वन हरे, अंत नरक ले जाए। अंत में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए पर नारी को किस भाव में देखना है? या तो माँ है, या तो बहन है, या तो बेटी है। और स्त्री लोग पुरुष को किस रूप में देखेंगे? या तो भाई है, या तो पिता है, या तो बेटा है। ठीक, तो 3 स्थान बता दिए। चौथा स्थान कलयुग का है मांस।
चौथा स्थान दूतम पानम स्त्री शूना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा। चौथा स्थान है मांस। मांस में खाओगे तो कलयुग महाराज बैठे हैं, और कलयुग महाराज जब आपके अंदर जाएंगे तो आपसे अनर्थ, आपसे गलती करवाएंगे। इसलिए कलयुग से बचना चाहते हो तो इन 4 जगहों पर भूल कर भी मत जाना। दूतम पानम स्त्री शुना। दूतम पानम स्त्री शुना। स्त्री शुना। दूतम मतलब जुआ, पाना मतलब शराब, स्त्री शुना मतलब चरित्रहीनता। यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। शुना, शुना मतलब होता है मांस, मछली। जो आप लोग निर्दोष प्राणी को मारकर भक्षण कर जाते हो, खा जाते हो, वो भी पाप है। वो भी क्या है? पाप है। अपने भाषा में देखिए ना, मुर्गे मुर्गी भी बात करते हैं अपने भाषा में। मछलियां भी खेलती है, हंसती है, बोलती है। उनके भी माता पिता परिवार होते हैं। मुर्गे मुर्गी की भी परिवार होते हैं, बकरे बकरी के भी परिवार होते हैं। आप उन निर्दोष प्राणी को भक्षण कर जाते हो, हत्या करते हो। थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो ना जाने कितने दर्द होते हैं हमको और आपको। दवा लेना पड़ता है, लेकिन आप एक इंसान होते हुए दूसरे के गर्दन कटवा देते हो, काट देते हो। तुम्हें दर्द नहीं होता? इसलिए दूतम पानम स्त्री शुना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विधा। शुना मतलब होता है मांस, और 5वां कलयुग का स्थान है जो इन 4 लोगों के साथ रहता है। वो 5वां स्थान कलयुग का है। श्री परीक्षित जी ने कलयुग के रहने के लिए यही 5 स्थान दिए हैं। आज भी कलयुग हर जगह नहीं है, ये 4 जगह है। और 5वां जो ये चारों का सेवन करता है और 5वां उसके साथ जो रहता है वही कलयुग है। असली कलयुग वही है। आज भी हर जगह कलयुग नहीं है। यदि कलयुग होता तो इतना पूजा पाठ, भगवान का चिंतन क्यों होता? कलयुग में भगवान की कथाएं क्यों होती? इसलिए यदि आपको भी बचना है तो इन 4 जगहों पर भूल कर भी मत जाना, भूल कर भी मत जाना। और आप मत जाओ अपने सगे संबंधी, अपने माता पिता, अपने पुत्र, अड़ोस पड़ोस को भी बताओ। इसलिए कहती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप ना बता सके तो इस वीडियो के